नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भूतकाल है और आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वो कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है जो आज भी कई लोगों की रूह कांपा देती है। ये कहानी है एक हाईवे, एक ट्रक ड्राइवर और एक औरत की आत्मा की, जिसने इंसाफ मांगते मांगते खुद एक दास्तान बना डाली। लोग उसे ट्रक वाली चुड़ैल कहते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। ये कहानी डर की नहीं, सच और न्याय की कहानी है। तो अगर आप रात के समय सुन रहे हैं तो जरा लाइट जलाकर बैठिएगा, क्योंकि जो हुआ था वो अब भी उस पुराने हाईवे पर गूंजता है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा के बीच एक पुरानी सुनसान सड़क है, कान्हा रोड। दिन में यह सड़क सामान्य लगती है, कुछ ढाबे, कुछ खेत और बीच बीच में ट्रक गुजरते हुए। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, हवा में एक अजीब सी चुप्पी घुल जाती है। ड्राइवर लोग कहते हैं कि रात में यहाँ किसी और की भी मौजूदगी होती है। वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक औरत है, लाल साड़ी में सड़कों पर घूमती हुई। उसे लोग कहते हैं ट्रक वाली चुड़ैल। कोई नहीं जानता वो कौन है, कहां से आई और क्यों इस सड़क पर भटकती है। पर हर साल कुछ ट्रक ड्राइवर बिना वजह लापता हो जाते हैं और उनका ट्रक अक्सर उसी मोड़ के पास खड़ा मिलता है, इंजन चालू पर ड्राइवर गायब। रात के करीब 2:30 बजे का वक्त था। धुंध इतनी घनी थी कि सामने 5 फीट तक देखना मुश्किल था। पुराने अशोक लीलैंड ट्रक के इंजन की गड़गड़ाहट उस सन्नाटे को तोड़ रही थी। ट्रक चला रहा था हरनाम सिंह, उम्र करीब 40 साल। 15 साल से ट्रक चला रहा था। पूरे उत्तर भारत के रास्ते उसके लिए किसी किताब की तरह खुले थे, पर आज की रात अलग लग रही थी। ट्रक का हेडलाइट बार बार टिमटिमा रहा था, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उसे छेड़ दिया हो। रेडियो में फुसफुसाहट सी आवाज आ रही थी, कोई पुराना गीत बजने की कोशिश में, पर बीच बीच में अजीब सी सरसराहट। हरनाम ने रेडियो बंद कर दिया और सिगरेट सुलगा ली। धत्त तेरी की, ये रास्ता भी ना हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ करता है। वो बुदबुदाया और शीशे से बाहर झांकने लगा। सामने का रास्ता सीधा था, पर कुछ फीट आगे एक अंधेरा मोड़ पड़ता था। वही मोड़ जिसके बारे में सब ड्राइवर फुसफुसाते थे, कान्हा मोड़, जहां कई हादसे हुए थे। लोग कहते थे रात में वहां कोई औरत दिखती है जो ट्रक को रुकने पर मजबूर कर देती है। हरनाम को इन बातों पर हंसी आती थी। वो कहता था भूत वूत कुछ नहीं होता, सब ड्राइवरों की थकान और दारू का असर है। पर उस रात जब ट्रक ने मोड़ काटा तो कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी हंसी हमेशा के लिए छीन ली। ट्रक की लाइट जैसे ही मोड़ पर पड़ी, हरनाम को सड़क के बीच कुछ दिखा। एक औरत लाल साड़ी में लिपटी हुई, सिर झुकाए सड़क के बीच खड़ी। उसके पैरों के पास एक पुराना बैग पड़ा था और बाल चेहरे पर बिखरे हुए। हरनाम ने ब्रेक दबाए, ट्रक जोर से झटका खाकर रुका। दिल की धड़कन तेज हो गई। अरे भाई, ये औरत यहां रात के 3 बजे क्या कर रही है? उसने शीशे से झांका, हॉर्न बजाया, पर औरत हिली तक नहीं। वो बस खड़ी रही, बिल्कुल स्थिर। हरनाम ने गियर न्यूट्रल किया और खिड़की थोड़ी नीचे की। अरे सुनिए, रास्ते में क्यों खड़ी हैं? हटिए, ट्रक आ जाएगा। कोई जवाब नहीं, बस हवा की एक धीमी सी आवाज और उसके कपड़ों का हिलना। हरनाम को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे अचानक हवा ठंडी हो गई हो। उसने हेडलाइट का फोकस थोड़ा और बढ़ाया और देखा औरत का चेहरा आधा छिपा था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। पहले उसे लगा कि शायद रिफ्लेक्शन है, पर जब औरत ने सिर उठाया तो उसकी आंखें सच में लाल चमक रही थीं। हरनाम का हाथ स्टीयरिंग से फिसल गया। वो कांप गया, लेकिन तुरंत खुद को संभाला। किसी की मजाक लग रही है, उसने खुद से कहा। उसने गाड़ी का हॉर्न और जोर से बजाया, पौं पौं पौं। औरत ने सिर झुकाया और फिर धीरे धीरे बाईं तरफ की झाड़ियों में गायब हो गई। हरनाम ने राहत की सांस ली, इंजन फिर चालू किया और आगे बढ़ा। करीब आधा किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद हरनाम ने स्टीयरिंग थोड़ा दाईं ओर किया और पीछे आईने में देखा। पीछे सब साफ था। वो फिर से सिगरेट सुलगाने लगा। तभी उसे ट्रक की छत से टप टप की आवाज आई, जैसे कोई ऊपर चल रहा हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो जानता था कि ट्रक की ऊंचाई इतनी है कि ऊपर कोई आसानी से चढ़ नहीं सकता। शायद कोई बंदर होगा, उसने खुद को समझाया, पर आवाज बंदर जैसी नहीं थी। वो धीरे धीरे ट्रक के पिछले हिस्से से आगे बढ़ती जा रही थी। छत पर हरनाम ने गाड़ी धीरे की, खिड़की से सिर बाहर निकालकर ऊपर देखा। कुछ नहीं दिखा,
लेकिन तभी कांच पर किसी ने जोर से हाथ मारा। थक, हरनाम का दिल उछल गया। उसने ट्रक साइड में रोका, गाड़ी से उतरकर चारों ओर देखा। सन्नाटा, सिर्फ इंजन की गर्म आवाज और दूर से आती मेंढकों की टर टर। वो गाड़ी के चारों ओर घूमकर पीछे गया, देखा सब ठीक। वो धीरे धीरे केबिन में लौटने ही वाला था कि कुछ दिखा। ट्रक के पीछे के दरवाजे पर लाल रंग के हाथ के निशान थे, बिल्कुल ताजे। वो निशान किसी औरत के हाथ जैसे थे, लंबे पतले और नाखूनों वाले। हरनाम ने हैरानी से हाथ लगाया। निशान गीले थे, खून की तरह चिपचिपे। उसके बदन में झुरझुरी दौड़ गई। वो जल्दी से ट्रक में चढ़ा, दरवाजा बंद किया और पूरी रफ्तार में इंजन दबा दिया। ट्रक दौड़ता चला गया, लेकिन हरनाम का ध्यान अब सिर्फ शीशे में था। वो बार बार पीछे देखता, मानो डर हो कि कोई पीछे बैठा है। करीब 10 मिनट बाद जब ट्रक थोड़ी खुली जगह में पहुंचा, उसने चैन की सांस ली। अब बस थोड़ा और, फिर ढाबा आएगा, चाय पीकर नॉर्मल हो जाऊंगा। पर जैसे ही उसने गाड़ी के रेडियो की आवाज बढ़ाई, एक धीमी टूटी हुई आवाज सुनाई दी, हरनाम रुक जा। वो जम गया, रेडियो बंद कर दिया, लेकिन वो आवाज अब भी आ रही थी। अब सीधी उसके कान के पास से, जैसे कोई पीछे वाली सीट से बोल रहा हो, हरनाम ट्रक रुक जा। वो झटके से पीछे मुड़ा। सीट खाली थी, पर हवा में साड़ी के घिसटने जैसी आवाज थी और हल्की सी खुशबू, चंदन और खून की मिलीजुली। हरनाम के हाथ कांपने लगे। उसने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी। अब वो रुकने वाला नहीं था। रात और भी गहरी हो चुकी थी। घड़ी ने 3 बजने का संकेत दिया, लेकिन हरनाम को समय का कोई होश नहीं था। उसके हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए थे, माथे पर पसीना और आंखें खुली लेकिन बेचैन। ट्रक अब तेज गति से कान्हा रोड को पार कर रहा था। सड़क खाली थी, न कोई वाहन, न कोई ढाबा, न कोई रोशनी, बस बीच बीच में धुंध के पर्दे और इंजन की गड़गड़ाहट। हरनाम का ध्यान हर सेकंड पीछे वाली सीट पर था। वो बार बार शीशे में देखता, जैसे उसे डर हो कि कोई पीछे बैठ न जाए। तभी उसने देखा, शीशे में साड़ी का लाल किनारा झलकता हुआ दिखा। उसका दिल जोर से धड़का। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं था। सीट खाली थी, पर शीशे में वो लाल कपड़ा साफ नजर आया था। धत्त तेरी की, ये क्या हो रहा है मुझसे? उसने सिर झटकते हुए खुद से कहा। थक गया हूं शायद। रात भर ट्रक चलाने का यही नतीजा है। पर डर गया वो भीतर तक। उसने खुद को जोर से झिड़का, स्टीयरिंग पर ध्यान लगाने की कोशिश की, पर रेडियो अपने आप चालू हो गया। हल्की सी सरसराहट के बीच किसी औरत की टूटी आवाज सुनाई दी, हरनाम ट्रक धीमा कर। हरनाम ने रेडियो का बटन तोड़ा, पर आवाज रुकने के बजाय अब केबिन के अंदर गूंजने लगी, धीमी पर साफ। हरनाम, तू क्यों नहीं रुका? वो झटके से ब्रेक दबाने वाला ही था कि अपने होश में आया। नहीं, रुकूंगा नहीं मैं। उसने अपने अंदर की हिम्मत को जैसे जबरदस्ती जगाया और ट्रक की स्पीड और बढ़ा दी। करीब 5 मिनट बाद सड़क थोड़ी खुली लगी। दूर कहीं एक टिमटिमाती रोशनी दिखाई दी, शायद कोई ढाबा। हरनाम के चेहरे पर राहत आई। बस वहां पहुंचकर चाय पी लूंगा, सब ठीक हो जाएगा। पर तभी ट्रक के सामने अचानक कुछ आया। हरनाम ने ब्रेक मारा, ट्रक चीखता हुआ रुका। सड़क पर वही लाल साड़ी वाली औरत खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिखा, काली पपड़ीदार त्वचा और आंखें जलती हुई अंगारों की तरह लाल। वो धीरे धीरे ट्रक के सामने आ गई और हाथ उठाकर इशारा किया, रुक जा। हरनाम की सांस रुक गई। उसके शरीर ने जवाब दे दिया। वो चाहकर भी स्टीयरिंग घुमा नहीं पा रहा था, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसके हाथों को रोक रही हो। वो औरत अब ट्रक के बिल्कुल पास थी। उसके होंठ हिले, पर आवाज नहीं निकली। फिर अचानक उसने सिर झुकाया और ट्रक की बोनट पर दोनों हाथ रख दिए। हरनाम चीख पड़ा। इंजन झटके से बंद हो गया। चारों ओर सन्नाटा, बस हेडलाइट की हल्की सी पीली रोशनी और उसके सामने वो औरत। हरनाम ने डरते हुए हॉर्न बजाया, पौं पौं पौं, लेकिन अब हॉर्न भी काम नहीं कर रहा था। वो औरत धीरे से बाईं ओर मुड़ी और सड़क के किनारे उतर गई। हरनाम की आंखों ने उसका पीछा किया। वो झाड़ियों के पीछे गई और फिर गायब हो गई। इंजन अपने आप चालू हो गया। हरनाम के हाथ कांप रहे थे, पर उसने पूरा साहस जुटाया और ट्रक फिर से बढ़ा दिया। करीब आधा घंटा बाद सड़क के किनारे एक ढाबा दिखा, सूरज ढाबा। 3-4 ट्रक पहले से खड़े थे।
कुछ ड्राइवर सो रहे थे, कुछ चाय पी रहे थे। हरनाम ने गाड़ी साइड में लगाई और उतरते ही राहत की सांस ली। वो सीधे चाय वाले के पास गया। भाई एक चाय बना दे, जरा जोरदार। चाय वाले ने उसकी हालत देखी तो पूछा, क्या हुआ साहब, डर गए क्या? चेहरा तो पूरा पीला पड़ गया है। हरनाम ने मुस्कुराने की कोशिश की। कुछ नहीं, बस रास्ता थोड़ा खराब था। पर उसकी आवाज कांप रही थी। ढाबे के बगल में बैठे 2 और ट्रक ड्राइवर उसे ध्यान से देख रहे थे। उनमें से एक बोला, कान्हा मोड़ से आ रहे हो? हरनाम ने सिर हिलाया। हाँ। औरत दिखी क्या? हरनाम ने चौंक कर देखा। तुम्हें कैसे पता? दूसरा ड्राइवर बोला, भाई हम सब ने देखी है। वो पिछले महीने ही रमेश नाम का ड्राइवर उसी मोड़ के पास गायब हुआ था। उसका ट्रक सड़क किनारे खड़ा मिला, इंजन चालू, पर ड्राइवर नहीं मिला अब तक। हरनाम के हाथ में चाय का गिलास थरथराने लगा। क्या पुलिस को कुछ नहीं मिला? पुलिस आई थी, पहला ड्राइवर बोला, पर कोई सबूत नहीं मिला। बस ट्रक के बोनट पर लाल निशान थे और रमेश के स्टीयरिंग पर किसी औरत के बाल। हरनाम के गले से आवाज नहीं निकली। वो चुपचाप ट्रक के पास लौट आया और सीट पर बैठ गया। उसके दिमाग में वही लाल आंखें घूम रही थीं। थकान इतनी थी कि कब उसकी आंख लग गई उसे खुद पता नहीं चला। पर जो उसने सपने में देखा, उसने नींद को हमेशा के लिए छीन लिया। वो खुद को उसी सड़क पर देखता है। रात का वही वक्त, वही धुंध, ट्रक के सामने वही औरत खड़ी है, पर इस बार वो कुछ बोल रही है। हरनाम, तू भी रुक गया होता तो शायद बच जाता। हरनाम चौंकता है। क्या मतलब? कौन बच जाता? वो औरत पास आती है, चेहरा और साफ दिखने लगता है। उसकी आंखों में अब डर नहीं, दर्द था। मुझे ट्रक ने कुचल दिया था उसी मोड़ पर 5 साल पहले। ड्राइवर भाग गया था, मैं बस उसे ढूंढ रही हूं। हरनाम की सांस रुक जाती है। तू क्या चाहती है मुझसे? वो धीरे धीरे मुस्कुराती है। बस सवारी बनना चाहती हूं। अचानक उसका चेहरा सड़ने लगता है, आंखें लाल हो जाती हैं और वो हरनाम की ओर झपटती है। हरनाम चीखता है, नहीं आम, और उसकी नींद टूट जाती है। वो पसीने से लथपथ था। सुबह हो चुकी थी। सूरज की किरणें ट्रक की विंडो स्क्रीन पर पड़ रही थीं। हरनाम ने जल्दी से बाहर झांका। ढाबा अब खाली था, बाकी ट्रक जा चुके थे। चाय वाला अपने बर्तन धो रहा था। वो नीचे उतरा, चेहरे पर पसीना और आंखों में बेचैनी। चाय वाले ने पूछा, नींद नहीं आई क्या साहब? हरनाम ने बस इतना कहा, भाई उस सड़क पर कुछ गड़बड़ है। चाय वाले ने गहरी सांस ली। सब कहते हैं ऐसा, लेकिन अब तो लोग दिन में भी उस रास्ते से डरते हैं। हरनाम ने चाय खत्म की और ट्रक में बैठ गया। उसने खुद से कहा, आज का माल खाली करूंगा, फिर तय करूंगा कि उस रास्ते पर वापस जाना है या नहीं। पर जैसे ही उसने इंजन चालू किया, स्टीयरिंग पर कुछ अटका हुआ महसूस हुआ। उसने नीचे देखा, स्टीयरिंग में एक लाल साड़ी का कोना फंसा हुआ था। हरनाम सिंह का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसकी आंखें स्टीयरिंग पर टिकी थीं, वहां जहां लाल साड़ी का कोना फंसा था। साड़ी का कपड़ा थोड़ा गीला था, जैसे उसमें किसी ने अभी अभी पानी या खून टपकाया हो। उसने हिम्मत करके कपड़ा निकाला, उसे उंगलियों से छुआ। ठंडा, और उस पर से हल्की सी चंदन और लोहे जैसी गंध आ रही थी। हरनाम ने साड़ी का कोना मोड़कर ट्रक के डैशबोर्ड पर रख दिया। उसका मन नहीं मान रहा था, लेकिन वो जानता था कि इसको अब यूं ही फेंक देना ठीक नहीं होगा। कुछ तो था इसमें, कुछ ऐसा जो उस औरत से जुड़ा था। अब अगर मैं भागता रहा तो ये डर कभी पीछा नहीं छोड़ेगा, उसने खुद से कहा। मुझे पता लगाना ही पड़ेगा कि ये सब क्या है। हरनाम ने इंजन स्टार्ट किया। ट्रक की गड़गड़ाहट सुनकर उसे थोड़ी हिम्मत मिली। सड़क अब साफ थी, सुबह का उजाला फैल चुका था। धुंध छोंट रही थी, पर मन में जो धुंध थी वो और गहरी हो रही थी। करीब 5 किलोमीटर आगे एक गांव पड़ा, सोनपुर। हरनाम ने सोचा, वहीं थोड़ा रुककर पूछता हूं, शायद किसी को पता हो उस औरत का। गांव छोटा था, कच्चे घर, नीम के पेड़ और सड़क किनारे चाय की दुकानें। हरनाम ने ट्रक साइड में लगाया और एक बूढ़े आदमी से पूछा, बाबा यहां पास में वो कान्हा मोड़ आता है ना? बूढ़ा सिर हिलाते हुए बोला, हाँ बेटा आता है। तू उसी रास्ते से आया क्या? हाँ रात में आया था। बूढ़े की आंखें चौड़ी हो गईं। फिर तो तू किस्मत वाला है, बहुत लोग तो लौटते ही नहीं वहां से। हरनाम ने पूछा, बाबा वो औरत कौन है लाल साड़ी में?
जो बीच सड़क पर दिखती है। बूढ़ा कुछ पल चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, उसका नाम था कमला। 5 साल पहले इसी गांव की थी वो। उसका पति ट्रक ड्राइवर था, रमाकांत। दोनों खुश थे, पर एक रात रमाकांत शराब पीकर ट्रक लेकर गया और कान्हा मोड़ पर कमला को उतरने को कहा, तू घर जा, मैं माल छोड़कर आता हूं। कमला सड़क पार कर रही थी, तभी उसी रमाकांत के ट्रक ने उसे कुचल दिया। हरनाम सन्न रह गया। क्या? अपने ही पति के ट्रक से? बूढ़ा सिर हिलाता रहा। हाँ बेटा, लोग कहते हैं रमाकांत को झपकी लग गई थी, लेकिन जब होश आया तो उसने देखा कि उसकी बीवी सड़क पर पड़ी है। डर के मारे भाग गया। वो ट्रक वहीं छोड़ गया और खुद लापता हो गया। हरनाम की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अब उसे सब कुछ जोड़ने लगा। वो लाल साड़ी, वो औरत का कहना, रुक जा हरनाम, क्या वो कमला की आत्मा थी? लेकिन उसने खुद को रोका। नहीं, शायद कोई जुर्म है जिसके पीछे ये सब अफवाहें फैली हैं। उसने बूढ़े से पूछा, बाबा, रमाकांत मिला कभी? नहीं बेटा, कोई नहीं जानता वो कहाँ गया। बस 1 साल बाद किसी ने कहा कि उसकी लाश जंगल में मिली थी, ट्रक के नीचे कुचली हुई, जैसे वही सज्जा उसे मिली जो उसने दी थी। हरनाम चुप हो गया। उसने जेब से साड़ी का कोना निकाला और बूढ़े को दिखाया। क्या ये कमला की साड़ी जैसी है? बूढ़े ने देखा, आंखें भर आईं। हाँ बेटा, वही साड़ी थी, शादी के दिन पहनी थी उसने। हरनाम के हाथ से वो कपड़ा छूट गया। वो ट्रक में वापस लौटा, पर उसके मन में अब एक ही ख्याल था, क्या कमला अब भी उसी मोड़ पर किसी का इंतजार कर रही है? हरनाम के अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। वो अब डर नहीं रहा था, बल्कि कुछ जानने की जिद ने उसे जकड़ लिया था। उसने सोचा, आज रात फिर उस मोड़ से गुजरूंगा, अगर कुछ है तो सच सामने आना ही चाहिए। शाम तक उसने माल खाली किया और ट्रक को फिर उसी रास्ते की ओर मोड़ लिया। ड्राइवर साथियों ने मना किया, पागल है क्या हरनाम, फिर उसी जगह जा रहा है जहां तूने वो देखी थी? हरनाम ने बस इतना कहा, कभी कभी डर को खत्म करने का एक ही तरीका होता है, उसका सामना करना। रात करीब 9 बजे जब वो कान्हा रोड पर पहुंचा तो आसमान में चांद आधा ढका था। हवा में वही ठंडक थी। उसने ट्रक धीरे किया और मोड़ के पास जाकर रोका। वो नीचे उतरा। आसपास सन्नाटा, बस दूर कहीं झींगुरों की आवाज और कभी कभी हवा के झोंके। उसने धीरे से कहा, कमला, अगर तू सच में है तो दिख जा, मैं तुझसे डरता नहीं, मैं बस जानना चाहता हूं तू क्यों यहां है। कुछ पल तक कुछ नहीं हुआ, फिर अचानक हवा भारी हो गई। ट्रक की हेडलाइट अपने आप चालू हुई और सड़क के बीच एक लाल साड़ी का टुकड़ा उड़कर आया और हरनाम के पैरों से चिपक गया। उसका गला सूख गया। वो झुककर कपड़ा उठाने लगा। तभी ट्रक का दरवाजा अपने आप बंद हुआ। धड़ाम! हरनाम ने मुड़कर देखा, ट्रक के अंदर कोई बैठा था। ड्राइवर सीट पर, बालों से चेहरा ढका हुआ और हाथ स्टीयरिंग पर रखे हुए। हरनाम ने हिम्मत जुटाकर दरवाजे के पास गया। कौन है अंदर? कोई जवाब नहीं। उसने धीरे से शीशे के अंदर झांका। चेहरा छाया में था, पर होंठों पर हल्की मुस्कान थी और अगले ही पल उस चेहरे ने सिर उठाया। वो कमला थी। हरनाम पीछे हट गया, पर ट्रक का इंजन अपने आप स्टार्ट हुआ। पहिया घूमने लगे। ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, बिना ड्राइवर के। हरनाम चिल्लाया, रुक जा, ये मेरा ट्रक है। ट्रक आगे जाकर उसी मोड़ पर जाकर रुक गया जहां पिछली रात हादसा हुआ था। फिर धीरे धीरे इंजन बंद हो गया। हरनाम ने भागकर ट्रक के पास पहुंचा, लेकिन अब अंदर कोई नहीं था। सिर्फ स्टीयरिंग पर वही लाल साड़ी का कोना फंसा था और साइड शीशे पर उंगलियों से लिखा हुआ था, अब तू जान गया। हरनाम पीछे हट गया। उसकी सांस भारी हो रही थी और ठंड इतनी बढ़ गई कि सांस से धुआं निकल रहा था। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था, लेकिन दूर सड़क पर धुंध में लाल साड़ी लहराई। रात बीत चुकी थी। सुबह की हल्की किरणें धुंध को चीरने लगी थीं। हरनाम ट्रक के सामने खड़ा था, थका हुआ, डरा हुआ, लेकिन अब भी उस साड़ी के टुकड़े को थामे हुए। उसके भीतर डर से ज्यादा सवाल थे। अब तू जान गया? वो शब्द अब भी उसकी आंखों में लिखे थे। हरनाम ने गहरी सांस ली और ट्रक में चढ़ गया। इस बार उसने ट्रक को सीधा सोनापुर थाने की ओर मोड़ा। अब उसे सिर्फ एक चीज करनी थी, सच जानना। सोनापुर थाना छोटा सा था। एक टूटी कुर्सी, धूल भरी फाइलें और दीवार पर टंगा पुराना कैलेंडर।
ड्यूटी पर मौजूद हवलदार ने उसे देखा और बोला, क्या काम है भाई? कोई चोरी झगड़ा हुआ क्या? हरनाम ने धीमी आवाज में कहा, मैं ट्रक ड्राइवर हूं। कान्हा मोड़ के पास कुछ अजीब देखा है, एक औरत लाल साड़ी में। हवलदार हंस पड़ा, अरे भाई तू भी वही पुरानी कहानी ले आया। सब ड्राइवर रात की थकान में कुछ ना कुछ देख लेते हैं। हरनाम ने जेब से साड़ी का कोना निकाला और मेज पर रख दिया। थकान में कोई ये नहीं लाता साहब। हवलदार की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उसने कपड़ा उठाया, पलट पलट कर देखा। ये तो सच में पुराना लग रहा है, थोड़ा गीला भी है। तभी पीछे से इंस्पेक्टर अमित सिंह कमरे में आया। मध्यम उम्र, सख्त चेहरा और आवाज में रौब। क्या बात है हवलदार? हवलदार ने बात समझाई। इंस्पेक्टर ने हरनाम को ध्यान से देखा। तुम्हारा नाम? हरनाम सिंह, ट्रक ड्राइवर। और तुम कह रहे हो कि तुमने उस औरत को देखा? हाँ साहब, 2 बार। पहली बार रात में जब वो सड़क पर खड़ी थी, दूसरी बार कल रात जब वो मेरे ट्रक में बैठी थी। इंस्पेक्टर ने सिगरेट जलाई और बोला, कमला नाम की औरत की बात कर रहे हो ना? 5 साल पुरानी केस फाइल में उसका नाम दर्ज है। हरनाम चौंक गया। आप जानते हैं उसके बारे में? थोड़ा बहुत। 5 साल पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था। पति रमाकांत ड्राइवर था। वो हादसे के बाद भाग गया। फिर 1 साल बाद उसकी लाश मिली, जंगल में कुचली हुई। लेकिन साहब, हरनाम ने घबराते हुए कहा, क्या कभी जांच हुई? कहीं उसने खुदकुशी तो नहीं की? इंस्पेक्टर बोला, हमने जांच की थी पर सबूत नहीं मिले। कुछ लोग कहते हैं रमाकांत ने खुद को खत्म कर लिया, कुछ कहते हैं कोई और ड्राइवर उससे बदला लेना चाहता था। हरनाम के दिमाग में अचानक वो लाइन गूंजी, अब तू जान गया। क्या ये सब किसी इंसान का खेल हो सकता है? इंस्पेक्टर अमित ने अलमारी से एक पुरानी फाइल निकाली। उस पर लिखा था, केस नंबर 41/2019, कमला देवी हिट एंड रन केस। हरनाम ने फाइल खोली। अंदर कुछ फीकी तस्वीरें थीं, एक टूटी साड़ी, सड़क पर खून के धब्बे और एक पुराना ट्रक। नंबर UP 78G 6249। हरनाम की सांस रुक गई। वो बोला, साहब ये वही नंबर है जो मेरे ट्रक पर लिखा है। इंस्पेक्टर ने चौंक कर देखा। क्या तुम्हारा ट्रक पुराना सेकंड हैंड है? हाँ, मैंने 2 साल पहले खरीदा था, कानपुर के एक डीलर से। इंस्पेक्टर ने मेज पर मुट्ठी मारी। यानी ये वही ट्रक है जिसने कमला को कुचला था। कमरे में सन्नाटा फैल गया। हरनाम की आंखें फटी रह गईं। तो इसलिए वो मुझे दिखती है, इसीलिए वो मुझसे रुक जा कहती है। इंस्पेक्टर ने गंभीर स्वर में कहा, देखो हरनाम, अगर ये सब सच है तो हमें उस ट्रक के पुराने रिकॉर्ड देखने होंगे। किसने इसे पहले खरीदा था, कौन चलाता था? दोपहर तक दोनों कानपुर पहुंच गए। ट्रक डीलर का नाम था मुकुल अग्रवाल। उसका ऑफिस एक पुराने गोदाम में था। इंस्पेक्टर ने पूछा, मुकुल, ये ट्रक नंबर UP 78G 6249 किससे आया था तुम्हारे पास? मुकुल ने रजिस्टर देखा। साहब, ये ट्रक रमाकांत नाम के आदमी का था। उसकी मौत के बाद पुलिस ने केस बंद किया और ट्रक को नीलाम कर दिया था। हरनाम सिंह ने ही तो खरीदा था। इंस्पेक्टर ने फाइल बंद की और कहा, मतलब अब कहानी पूरी तरह से जुड़ चुकी है। हरनाम बोला, क्या मतलब साहब? मतलब ये कि वो ट्रक, वही जिसने कमला की जान ली, अब तुम्हारे पास है और शायद उसी ट्रक से उसकी आत्मा बंधी रह गई है। हरनाम ने गहरी सांस ली। लेकिन मैं तो निर्दोष हूं साहब, मैंने तो बस काम के लिए खरीदा था। मैं ये जानता हूं, इंस्पेक्टर ने कहा, पर जो हुआ उसने उस सड़क को श्राप बना दिया है। ड्राइवरों की मौतें, हादसे सब उसी ट्रक से जुड़े हैं। हरनाम ने कहा, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? इंस्पेक्टर ने सोचते हुए कहा, एक काम करते हैं, आज रात मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। देखते हैं वो औरत या जो भी है सच में है या किसी का खेल। शाम को उन्होंने ट्रक की पूरी जांच की। ब्रेक, लाइट, इंजन सब सही थे। इंस्पेक्टर ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर रखी, टॉर्च ली और बोला, अब अगर कोई इंसान ये सब कर रहा है तो आज पकड़ में आ जाएगा। हरनाम ने स्टीयरिंग पकड़ा। उसका मन भारी था। हर हेडलाइट की रोशनी उसे पिछली रात की याद दिला रही थी। रात करीब 11 बजे जब वे कान्हा रोड पर पहुंचे तो हवा फिर से ठंडी होने लगी। सन्नाटा फैल गया। ट्रक की लाइटें धुंध को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। इंस्पेक्टर ने कहा, तुम्हारे पीछे जो सीट है वहां कुछ मत रखो, साफ रहने दो। हरनाम ने सिर हिलाया। जैसे ही मोड़ करीब आया, ट्रक का रेडियो अपने आप चालू हुआ। वही सरसराहट, वही टूटी आवाज, हरनाम रुक जा। इंस्पेक्टर ने हैरानी से देखा।
किसने कहा? हरनाम ने कांपती आवाज में कहा। यही तो सुनता हूं हर बार साहब। इंस्पेक्टर ने रेडियो तोड़ने की कोशिश की, पर आवाज और तेज हो गई। अब तू जान गया। और अगले ही पल ट्रक की हेडलाइट सामने किसी को दिखा रही थी। लाल साड़ी, सिर झुका हुआ और वहीं चुप्पी। इंस्पेक्टर ने झट से टॉर्च उठाई और बाहर झांका। रुको हरनाम! हरनाम ने ट्रक रोका। इंस्पेक्टर दरवाजा खोलकर उतरा, पर जैसे ही उसने टॉर्च उस दिशा में डाली, वो औरत गायब थी। ट्रक अब कान्हा मोड़ पर खड़ा था। ठंडी हवा चल रही थी और धुंध हर तरफ फैल चुकी थी। इंस्पेक्टर अमित सिन्हा ने टॉर्च नीचे की ओर घुमाई, फिर चारों तरफ ध्यान से देखा। यहां कोई नहीं है, वो बुदबुदाया। हरनाम ने कांपती आवाज में कहा, साहब मैंने तो देखा था, ठीक सामने। इंस्पेक्टर ने जमीन पर झुककर कुछ देखा। वहां गहरे पैरों के निशान थे, जैसे किसी ने अभी अभी वहां कदम रखे हों। लेकिन अजीब बात यह थी कि उन निशानों के आगे कुछ नहीं था, ना कोई दिशा, ना कोई निशान। ये कैसे मुमकिन है? इंस्पेक्टर ने खुद से पूछा। वो धीरे धीरे निशानों के पीछे चलने लगा। हरनाम ट्रक से नीचे उतरकर उसके पीछे पीछे चलने लगा। थोड़ी दूरी पर सड़क के किनारे पुराना कांटेदार पेड़ खड़ा था। वही पेड़ जिसके पास पहली बार हरनाम ने उस औरत को देखा था। पेड़ की जड़ में मिट्टी थोड़ी खोदी हुई थी, जैसे हाल ही में कोई वहां कुछ दबा गया हो। इंस्पेक्टर ने कहा, हरनाम जरा टॉर्च इधर रखो। जैसे ही उन्होंने मिट्टी थोड़ी हटाई, वहां से एक जंग लगा कड़ा निकला और उसके नीचे एक टूटा हुआ बिछिया, महिलाओं के पांव का गहना। हरनाम ने चौंक कर कहा, यह तो उसी औरत का होगा साहब। इंस्पेक्टर ने धीरे से कहा, शायद यही जगह है जहां उसका हादसा हुआ था। अगली सुबह थाना पहुंचते ही इंस्पेक्टर ने पुरानी रिपोर्ट्स निकलवाई। एक फाइल के अंदर फोटो थी, वही पेड़, वही सड़क और नीचे लिखा था, कमला देवी, शव मिला, दाहिने पैर में बिछिया गायब, कलाई पर कोई गहना नहीं। इंस्पेक्टर ने गहरी सांस ली। मतलब ये गहने उसी के हैं। हरनाम ने चुपचाप कहा, साहब शायद वो मुझसे कुछ कहना चाहती है। लेकिन क्या? इंस्पेक्टर ने उसकी तरफ देखा। हरनाम, अब हमें उस हादसे की असली कहानी दोबारा जोड़नी होगी। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार कमला और रमाकांत दोनों ट्रक ड्राइवर थे। रमाकांत ट्रक चलाता था, कमला अक्सर साथ बैठती थी। एक रात उनका झगड़ा हुआ। ट्रक कान्हा मोड़ के पास पलट गया। कमला की मौके पर मौत हो गई और रमाकांत लापता हो गया। कुछ हफ्तों बाद रमाकांत की लाश जंगल में मिली। चेहरा कुचला हुआ, पहचान मुश्किल से हुई। मामला आत्महत्या मानकर बंद कर दिया गया। पर अब जब हरनाम का ट्रक वहीं है और वहीं सड़क फिर जाग उठी है, तो सवाल यह है, क्या वाकई हादसा था? शाम को हरनाम और इंस्पेक्टर अमित फिर से उसी जगह लौटे। थोड़ी दूर पर एक बूढ़ी औरत की झोपड़ी थी। इंस्पेक्टर ने दस्तक दी। दरवाजे के अंदर से आवाज आई, कौन है? पुलिस से हैं, कुछ पूछना है। बूढ़ी औरत बाहर आई, आंखों में मोतियाबिंद, पर चेहरा शांत था। क्या फिर किसी को वो औरत दिखी? उसने पूछा। दोनों चौंक गए। इंस्पेक्टर ने कहा, तुम्हें कैसे पता? वो बोली, बेटा मैं यहाँ 20 साल से रहती हूँ। हर साल कोई ना कोई ड्राइवर उस मोड़ पर रुकता है और कहता है कि उसे लाल साड़ी वाली दिखी। कभी किसी को चोट लगती है, कभी ट्रक पलट जाता है। हरनाम ने धीरे से पूछा, क्या तुम कमला को जानती थी? औरत ने कहा, हाँ वो यहीं की थी, अच्छी थी, लेकिन उसका पति शराबी था। लोग कहते हैं उस रात दोनों का झगड़ा हुआ था। रमाकांत ने गुस्से में गाड़ी तेज चलाई और कमला ट्रक से नीचे गिर गई। फिर रमाकांत? इंस्पेक्टर ने पूछा। वो 2 दिन बाद वापस आया था। कहता था कि कमला जिंदा है, उसने देखा उसे चलते हुए। फिर एक दिन वो खुद गायब हो गया। रात करीब 11 बजे लौटते वक्त हरनाम और इंस्पेक्टर दोनों चुप थे। ट्रक फिर उसी मोड़ के पास पहुंचा। इंस्पेक्टर ने धीरे कहा, हरनाम अब अगर कुछ दिखे तो ट्रक मत रोकना, बस देखते रहना। हरनाम ने सिर हिलाया। जैसे ही उन्होंने मोड़ पार किया, ट्रक की लाइट ने एक परछाई को पकड़ा। इस बार लाल साड़ी नहीं, बल्कि सफेद सूती कपड़ा और वहीं चेहरे पर धुंधली परछाई। हरनाम ने ब्रेक नहीं मारा, पर दिल जोर से धड़क रहा था। इंस्पेक्टर ने टॉर्च जलाई। वो परछाई धीरे धीरे सड़क के किनारे चली गई और हवा में जैसे कोई बुदबुदाया, सच अभी बाकी है। अगले दिन सुबह सुबह इंस्पेक्टर अमित सिंह अपने दफ्तर पहुंचा। चेहरे पर नींद नहीं थी, आंखों के नीचे हल्के काले घेरे थे।
वो पूरी रात उस सड़क की आवाजें भूल नहीं पाया था। वो शब्द सच अभी बाकी है कानों में अब भी गूंज रहे थे। उसने मेज पर पुरानी फाइलें बिखेरी। फाइल नंबर 41/2019 कमला देवी केस। इसमें कुछ तो है जो किसी ने छुपाया है, उसने खुद से कहा। उसने एक एक रिपोर्ट पढ़नी शुरू की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फोटो, रिपोर्टिंग ऑफिसर के बयान, और फिर उसे कुछ अजीब दिखा। रिपोर्ट में लिखा था, घटना की रात ट्रक में 2 व्यक्ति मौजूद थे, रमाकांत और एक सहायक ड्राइवर, नाम अज्ञात। इंस्पेक्टर की भौहें तन गईं। सहायक ड्राइवर, इस नाम का कहीं और जिक्र क्यों नहीं? उसने अगले पन्ने पलटे। फोटो में पीछे की सीट पर धुंधला चेहरा दिख रहा था, शायद वही सहायक ड्राइवर। इंस्पेक्टर ने तुरंत अपने हवलदार को बुलाया। मुझे इस केस के सभी दस्तावेज दोबारा चाहिए और कानपुर के ट्रक यूनियन से संपर्क करो। रमाकांत के साथ उस वक्त कौन काम करता था, पता लगाओ। इधर हरनाम अपने कमरे में था। उसे नींद नहीं आ रही थी। हर रात ट्रक से कुछ अजीब आवाजें आती थीं। कभी चाबी अपने आप हिलने लगती, कभी शीशे पर किसी की उंगलियों के निशान उभर आते। वो खुद से बुदबुदाता, मैंने क्या किया है? वो मुझे क्यों दिखती है? वो साड़ी का टुकड़ा निकालकर देखने लगा। धीरे धीरे उसे लगा कि उसमें अब भी खून के धब्बे हैं जो पहले नहीं थे। डर से उसका गला सूख गया। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। इंस्पेक्टर अमित खड़ा था। हरनाम, मुझे कुछ मिला है, अमित ने कहा। रमाकांत के साथ एक आदमी काम करता था, नाम था नरेंद्र पाल। उसके खिलाफ कई बार अवैध ट्रकिंग के केस दर्ज हुए थे। आखिरी बार उसका नाम कानपुर के ही गोदाम में दर्ज है। हरनाम ने हैरानी से कहा, मतलब हादसे की रात रमाकांत और नरेंद्र दोनों साथ थे? हाँ, अमित ने कहा, लेकिन रिपोर्ट में नरेंद्र का नाम जानबूझकर मिटाया गया था। क्यों? क्योंकि शायद वो हादसे का असली गवाह था, या फिर उसने कुछ ऐसा देखा था जो किसी को पता नहीं चलना चाहिए था। अगले दिन दोनों कानपुर के उसी पुराने गोदाम पहुंचे जहां ट्रक की नीलामी हुई थी। जगह वीरान थी, दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स के निशान और फर्श पर तेल के धब्बे। गोदाम के चौकीदार रामलाल ने उन्हें पहचाना। साहब, ये वही ट्रक का केस पूछने आए हैं ना? इंस्पेक्टर ने कहा। हाँ, क्या तुम्हें नरेंद्र पाल याद है? रामलाल ने सिर हिलाया। वो यहाँ कई बार आया करता था। नीलामी से पहले उसने ट्रक देखने की कोशिश भी की थी। कहता था इस ट्रक में सच्चाई दबाई गई है। फिर कुछ दिनों बाद वो भी गायब हो गया। हरनाम ने घबराकर पूछा, मतलब वो भी मारा गया? रामलाल ने कहा, पता नहीं, बस एक रात पुलिस आई थी। गोदाम के पास किसी की लाश मिली थी, पहचान नहीं हुई। इंस्पेक्टर ने ठंडी सांस ली। यानी जो भी इस हादसे के करीब गया वो जिंदा नहीं बचा। गोदाम के अंदर के एक पुराने कमरे में अमित को एक बॉक्स मिला। उस पर लिखा था केस एविडेंस 2019। बॉक्स में कुछ रसीदें, पुरानी तस्वीरें और एक कैसेट टेप थी। टेप पर लिखा था रमाकांत, बयान रिकॉर्डेड। अमित ने तुरंत अपना छोटा रिकॉर्डर निकाला और टेप चलाया। आवाज टूटी फूटी थी, पर शब्द साफ सुनाई दे रहे थे। मैंने उसे नहीं मारा, मैंने नहीं मारा कमला को। वो खुद ट्रक से उतरी थी। किसी ने उसे धक्का दिया। फिर अचानक पीछे से किसी की चिल्लाहट, रमाकांत, बंद करिए बात, और टेप वहीं रुक गई। हरनाम के हाथ ठंडे पड़ गए। साहब, वो आवाज नरेंद्र की होगी ना? अमित ने कहा। हो सकता है, पर इससे साफ है कि रमाकांत निर्दोष था। इंस्पेक्टर ने कहा। अब मामला साफ होता जा रहा है। रमाकांत पर झूठा आरोप लगाया गया और कमला को धक्का किसी और ने दिया, लेकिन वो कौन था? हरनाम ने धीरे से कहा, शायद वो ट्रक कंपनी का कोई आदमी जो ट्रक हड़पना चाहता था। इंस्पेक्टर ने सिर हिलाया। संभावना है, और अगर ऐसा है तो वो जानता था कि ट्रक में सबूत हैं, इसलिए उसने नरेंद्र को भी खत्म कर दिया। हरनाम ने गहरी सांस ली। यानी वो औरत मुझे इसलिए दिखती है ताकि मैं सच बाहर लाऊं। अमित ने उसकी ओर देखा। हाँ हरनाम, शायद वही तुम्हें रास्ता दिखा रही है। गोदाम में उस पुराने टेप के बाद माहौल और भारी हो गया था। हरनाम कुछ बोल नहीं पा रहा था। अमित सिंह अपनी नोटबुक में तेजी से बातें लिख रहा था। कमरा सन्नाटे में डूबा था। बस टेप रिकॉर्डर की क्लिक क्लिक आवाज बची थी। रमाकांत ने नहीं मारा, किसी ने धक्का दिया। वो लाइन अमित के दिमाग में हथौड़े की तरह गूंज रही थी। उसने गोदाम के चौकीदार रामलाल से पूछा,
जहां वो लाश मिली थी वही जमीन अब भी खाली है? रामलाल ने सिर हिलाया। हाँ साहब, पीछे की तरफ है, वहां अब कोई नहीं जाता। इंस्पेक्टर ने हरनाम की ओर देखा। चलो देखते हैं। सूरज ढल चुका था। गोदाम के पीछे झाड़ियों में कीड़े भिनभिना रहे थे। मिट्टी सूखी थी, लेकिन एक हिस्से में हल्का सा गीलापन था, जैसे हाल ही में किसी ने वहां कुछ गाड़ा हो। हरनाम ने कहा, साहब ये जगह थोड़ी अजीब लग रही है, यहां मिट्टी बाकी हिस्से से अलग है। अमित ने फौरन टॉर्च निकाली और झुक गया। उसने जेब से एक छोटा फावड़ा निकाला और खुदाई शुरू की। हरनाम भी मदद करने लगा। कुछ ही देर में फावड़ा किसी चीज से टकराया। थक, दोनों ने मिट्टी हटाई। नीचे एक पुराना लोहा का ट्रंक दबा हुआ था। जंग लगा, किनारे मुड़े हुए, लेकिन अब भी बंद। अमित ने फावड़ा से ताला तोड़ा। जैसे ही ढक्कन खुला, दोनों के चेहरों पर डर और हैरानी एक साथ उभर आए। अंदर कुछ पुरानी फाइलें, फोटो और एक खून से सना कपड़ा था, और उसके ऊपर एक छोटा कार्ड रखा था, कमला, केस बंद, 2019। अमित ने फाइलें पलटी। एक रिपोर्ट में लिखा था, ड्राइवर रमाकांत ने दुर्घटना की रात शराब पी रखी थी, लेकिन नीचे एक हाथ से लिखा नोट था, शराब नहीं पी थी। रिपोर्ट झूठी बनाई गई, असली रिपोर्ट बदल दी गई। हरनाम की सांस अटक गई। साहब, इसका मतलब किसी ने जानबूझकर उसे दोषी ठहराया? अमित ने गंभीर चेहरा बनाते हुए कहा, हाँ, और शायद वो कोई ऐसा था जो पुलिस में ही था। हरनाम ने चौंक कर कहा, क्या? अमित ने धीरे से फाइल पलटी। आखिरी पन्ने पर एक नाम लिखा था, इंस्पेक्टर सुरेश ठाकुर, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। अमित का चेहरा बदल गया। वो मेरे सीनियर थे और उसी साल अचानक ट्रांसफर करवा लिया था। हरनाम ने धीरे से कहा, साहब क्या वो किसी कंपनी से मिले हुए थे? अमित ने सिर हिलाया। संभव है, उस वक्त ट्रक कंपनी पर केस चल रहा था। अगर ट्रक जब्त होता तो लाखों का नुकसान होता। शायद उन्होंने केस को गलत दिशा में मोड़ दिया। हरनाम ने डरते हुए कहा, तो फिर वो औरत कमला वो सब जानती थी? अमित बोला, शायद हाँ, और जब उसने सच बोलने की कोशिश की तो किसी ने उसे रास्ते से हटा दिया। सन्नाटा फैल गया। हवा में हल्की सरसराहट थी, जैसे कोई पास खड़ा सब सुन रहा हो। अमित ने फाइल की आखिरी फोटो निकाली। वो हादसे की रात की थी। ट्रक के सामने 3 लोग खड़े थे, एक रमाकांत, एक अज्ञात शख्स और तीसरा साफ दिखने वाला चेहरा, इंस्पेक्टर सुरेश ठाकुर। हरनाम की आंखें फैल गईं। मतलब वो भी वहां था? अमित ने गहरी सांस ली। अब सब समझ आ गया। हादसा नहीं, मर्डर था। अचानक ट्रक के पास से धीमी सी आवाज आई। हरनाम और अमित दोनों उधर दौड़े। ट्रक की हेडलाइट अपने आप जल उठी थी और शीशे पर उभरा, सुरेश ठाकुर। हरनाम के रोंगटे खड़े हो गए। साहब, नाम लिखा है, वो खुद बता रही है। इंस्पेक्टर अमित ने फौरन अपनी नोटबुक बंद की और बोला, हम अब सही रास्ते पर हैं। उसकी आत्मा बदला नहीं चाहती, वो चाहती है कि न्याय हो। हरनाम ने कहा, तो अब हमें क्या करना होगा? अमित ने दृढ़ स्वर में कहा, सुरेश ठाकुर को ढूंढना होगा, चाहे वो जहां भी हो। सुबह का वक्त था। सूरज की किरणें मुश्किल से बादलों को चीर पा रही थीं। थाने के अंदर इंस्पेक्टर अमित सिंह की मेज पर फाइलें बिखरी थीं। कमला केस, रमाकांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अब नया नाम सुरेश ठाकुर। अमित ने अपने हवलदार को बुलाया। सुरेश ठाकुर कहां पोस्टेड था अब आखिरी बार? हवलदार ने फाइल पलटी। साहब, 4 साल पहले रिटायर हुआ, उसके बाद से गांव गया, भैरमपुर। भैरमपुर, अमित ने धीरे से दोहराया। वही इलाका जहां हादसा हुआ था। मतलब वो हादसे के बाद फिर उसी जगह लौट गया। हरनाम जो चुपचाप कोने में बैठा था बोला, साहब क्या वो अब भी वही हैं? पता लगाते हैं, अमित ने कहा। आज ही निकलते हैं। रास्ता वही पुराना, वही हाईवे, वही धुंध, वही डर की गंध। हरनाम अपने ट्रक में था और बगल में अमित सिंह। ट्रक की हेडलाइट में हर मोड़ पर वही सन्नाटा फैला था। हरनाम ने धीमे स्वर में कहा, साहब, जब भी मैं ये सड़क पार करता हूं, ऐसा लगता है जैसे कोई पीछे बैठा है। अमित ने ध्यान से देखा। सीट खाली थी, फिर भी ट्रक के रियर व्यू शीशे में एक क्षण के लिए किसी के बालों की परछाई झलकी। अमित ने नजरें फेर ली। डर मत हरनाम, अब वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। वो चाहती है हम सच्चाई तक जाएं। हरनाम ने सिर हिलाया, पर उसका गला सूख चुका था।
भैरमपुर गांव छोटा था। पुराने मिट्टी के घर, तिनकों की छतें और बीचों बीच एक टूटी हवेली जैसी इमारत। वहीं रहता था सुरेश ठाकुर। दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से खांसी की आवाज आई। दरवाजा एक बूढ़े आदमी ने खोला। सफेद दाढ़ी, झुके कंधे, पर आंखें अब भी तेज। कौन? अमित बोला। पुलिस से हैं, अमित सिंह। आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। ठाकुर ने ठंडी नजर से दोनों को देखा। किस बात की? अमित ने फाइल उसके सामने रखी। कमला देवी केस 2019। ठाकुर का चेहरा कुछ पल को सख्त हुआ, फिर बोला, पुरानी बात है, बंद हो चुका मामला। मामला बंद नहीं हुआ ठाकुर साहब, अमित ने कहा, बस दबाया गया था। ठाकुर ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, तुम्हें किसने भेजा? सच ने, अमित ने ठंडे स्वर में कहा। आप जानते थे कि रमाकांत निर्दोष था। आपने रिपोर्ट बदली और ट्रक कंपनी के अफसरों से पैसे ली। ठाकुर की आंखों में पल भर के लिए झिलमिलाहट आई। तुम्हें क्या लगता है मुझे इसका अफसोस नहीं है? हरनाम ने गुस्से में कहा। अफसोस से किसी की जिंदगी लौटती है क्या? ठाकुर ने कांपते हुए कहा, मुझे नहीं पता था वो औरत मर जाएगी। हम बस चाहते थे वो बयान न दे। उसने कहा था कि रमाकांत निर्दोष है। लेकिन क्या? अमित ने पूछा। ठाकुर ने सिर झुका लिया। मैंने ट्रक कंपनी के मालिक को सब बताया था। उसी रात उन्होंने अपने लोगों से समझाने को कहा। शायद उनमें से किसी ने धक्का दे दिया। हरनाम की मुट्ठियां भींच गईं। यानी कमला को किसी ने मारा, और आप जानते हैं कौन? ठाकुर की आंखें भर आईं। नाम नहीं जानता, बस इतना याद है उसकी बांह पर आर ट्रांसपोर्ट का टैटू था। बात खत्म होते ही हवेली में अचानक खिड़की जोर से धड़ाम से बंद हुई। हवा का कोई झोंका नहीं था, फिर भी दीवार पर टंगी घड़ी अपने आप चलने लगी। टिक टिक टिक। हर टिक के साथ ठाकुर का चेहरा पीला पड़ने लगा। उसने कांपते हुए कहा, वो यहां है। अमित बोला, कौन? कमला। वो मुझे माफ नहीं करेगी। तभी बिजली झिलमिलाई और कुछ पल के लिए लाइट बंद हुई। लाइट लौटते ही दीवार पर धुएं जैसी लकीर उभरी। कह दो सच। हरनाम पीछे हट गया। ठाकुर के होंठ कांप रहे थे। मैं सच कह रहा हूं, मैंने सिर्फ रिपोर्ट बदली थी, मारा नहीं था। और अगले ही पल ठाकुर की छाती में दर्द उठा। वो गिर पड़ा। अमित और हरनाम ने उसे संभाला, लेकिन उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था। अमित ने धीरे से कहा, वो अपने पाप का बोझ झेल नहीं पाया। हरनाम बोला, लेकिन आर ट्रांसपोर्ट कौन है साहब? अमित ने गहरी सांस ली। यही तो हमें अब पता लगाना होगा। अमित ने ठाकुर के कमरे की अलमारी खंगाली। अंदर एक पुरानी डायरी पड़ी थी। डायरी में एक नाम बार बार लिखा था, राजवीर ट्रांसपोर्ट्स। नीचे लिखा था, डील क्लोज्ड, केस सुलझा दिया गया, रमाकांत फंसा। अमित ने डायरी बंद की। यानी राजवीर ट्रांसपोर्ट्स ने पूरे केस को खरीदा। हरनाम ने कहा, अब वो कंपनी कहां है? अमित ने मोबाइल निकाला और नंबर डायल किया, लेकिन स्क्रीन पर लिखा आया, नंबर डिस्कनेक्टेड। रात के करीब 9 बज रहे थे। थाने की खिड़की के बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। इंस्पेक्टर अमित सिंह अपनी कुर्सी पर झुके ठाकुर की पुरानी डायरी के पन्ने पलट रहा था। हर पन्ने पर एक ही नाम उभरा था, राजवीर ट्रांसपोर्ट्स। हर नाम उसके सामने बैठा था, हाथ में चाय का गिलास, पर निगाहें कहीं और थीं। साहब, ये राजवीर कौन है? अमित ने गहरी सांस ली। 4 साल पहले जब कमला का केस हुआ था, उस वक्त राजवीर ट्रांसपोर्ट्स सबसे बड़ी ट्रक कंपनी थी। मालिक था राजवीर सिंह चौहान। बहुत रसूख वाला आदमी था, नेता लोगों से सीधे ताल्लुक। क्या रमाकांत उसके लिए काम करता था? हाँ, अमित ने कहा। रमाकांत उन्हीं का ड्राइवर था। हादसे के बाद कंपनी ने बयान दिया कि ड्राइवर नशे में था और पूरा केस बंद करवा दिया। हरनाम की आंखों में गुस्सा उभरा। मतलब वही लोग असली गुनहगार हैं? शायद, अमित बोला, लेकिन अभी सिर्फ शक है, सबूत नहीं। हमें राजवीर तक पहुंचना होगा। अमित और हरनाम ने अगले दिन राजवीर ट्रांसपोर्ट्स के पुराने ऑफिस का पता लगाया। शहर के बाहर इंडस्ट्रियल एरिया में टूटी इमारत खड़ी थी। टूटी खिड़कियां, धूल से भरे कमरे और दीवार पर जंग लगा बोर्ड, राजवीर ट्रांसपोर्ट्स प्रा। लिए अंदर अंधेरा था। अमित ने टॉर्च जलाई। कागज बिखरे पड़े थे, पुराने बिल, लॉरी नंबर और एक पुराना फोटो फ्रेम। फोटो में 3 लोग थे, राजवीर, रमाकांत और एक और आदमी, जिसके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। पीछे तारीख लिखी थी,
12 जून 2019। हरनाम ने धीमे स्वर में कहा, यही वो दिन है जब हादसा हुआ था। अमित ने फोटो जेब में रखी और बोला, चलो देखते हैं कोई आसपास कुछ जानता हो। बाहर उन्हें एक बुजुर्ग चौकीदार मिला जो झोपड़ी में बैठा बीड़ी पी रहा था। बाबा, राजवीर ट्रांसपोर्ट्स के बारे में कुछ जानते हो? बूढ़ा हंसा। जानता हूं बेटा, वो कंपनी तो भूतिया हो गई। जो भी अंदर रात में गया वापस नहीं आया। हरनाम चौंका। क्या मतलब? 3 साल पहले एक आदमी आया था, कहता था कि पुराने कागज देखने हैं। वो अंदर गया, फिर कभी नहीं लौटा। सुबह दरवाजा खुला मिला, अंदर सिर्फ खून के धब्बे थे। अमित ने गंभीर होकर पूछा, नाम याद है उस आदमी का? नाम तो नहीं, पर हाथ पर टैटू था, आर ट्रांसपोर्ट। अमित और हरनाम दोनों ने एक दूसरे को देखा। यही टैटू ठाकुर ने बताया था। अमित ने ट्रक के बोनट पर झुककर नोट्स लिखे। इसका मतलब वो आदमी जो कमला को मारने गया था, वही यहां मरा। हरनाम ने कहा, तो अब सवाल है किसने मारा? अमित ने आसमान की ओर देखा। घने बादल, बिजली की चमक और हल्की बारिश की बूंदें। शायद वही जिसने सच्चाई दफना दी थी और अब उसे खोद रही है। बारिश तेज हो गई। टॉर्च की रोशनी में दीवार पर एक परछाई उभरी। एक औरत की आकृति, लाल साड़ी में, बाल खुले हुए। हरनाम ने सांस रोक ली। वो आकृति धीरे धीरे दीवार पर उभरी, जैसे धुआं किसी आकार में ढल रहा हो। फिर बस एक आवाज आई, राजवीर। अमित ने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। सिर्फ दीवार पर गीले निशान, जैसे किसी ने उंगलियों से नाम लिखा हो, राजवीर। अमित ने तुरंत अपनी कार की ओर कदम बढ़ाए। हरनाम, अब देर नहीं करनी चाहिए, हमें राजवीर तक पहुंचना होगा। पर साहब, वो अब कहां है? थोड़ा इंतजार करो। अमित ने लैपटॉप खोला और पुराने ट्रांसपोर्ट रिकॉर्ड देखे। राजवीर ट्रांसपोर्ट्स बंद होने के बाद नई कंपनी खुली थी, आरसी लॉजिस्टिक्स। मालिक वही, राजवीर सिंह। ऑफिस लखनऊ हाईवे के पास एक नया ट्रक यार्ड। मिलेगा अब वो, अमित ने कहा, और इस बार कोई केस नहीं दबेगा। रात फिर वही थी, हाईवे, ट्रक की हेडलाइट और वही सन्नाटा। हरनाम की हथेलियां ठंडी थीं, लेकिन इस बार डर नहीं था। बस एक जिद थी कि कमला को न्याय दिलाना है। अमित बोला, अगर कमला की आत्मा अब भी यहां भटक रही है, तो वो आज हमें राजवीर तक जरूर पहुंचाएगी। अचानक ट्रक की हेडलाइट अपने आप झपकी। सड़क के बीचों बीच कोई खड़ा था, लाल साड़ी, खुले बाल, बारिश में भीगे पैर। हरनाम ने तुरंत ब्रेक मारा। ट्रक चीखता हुआ रुका और सामने वही चेहरा था, कमला। वो मुस्कुरा नहीं रही थी, न ही डरा रही थी, बस इशारा कर रही थी। सड़क के उस पार, जहां आरसी लॉजिस्टिक्स का बोर्ड टिमटिमा रहा था। अमित ने धीरे से कहा, अब कहानी वहीं जाएगी जहां से शुरू हुई थी। लखनऊ हाईवे पर रात स्याही की तरह गहरी थी। दूर तक बस ट्रक की हेडलाइटें चमक रही थीं और बारिश की बूंदें शीशे पर फिसल रही थीं। हरनाम और इंस्पेक्टर अमित सिंह अब आरसी लॉजिस्टिक्स के गेट के सामने खड़े थे। गेट के ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा था, आरसी लॉजिस्टिक्स प्रा LAI, भरोसेमंद सफर। लेकिन उस भरोसे के पीछे जो सड़ान थी, वो अब बाहर आने वाली थी। ऑफिस बंद था, पर अंदर लाइट जल रही थी। अमित ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से कोई हल्की आवाज आई, कौन है इतनी रात को? दरवाजा खुला तो सामने खड़ा था एक लंबा चौड़ा आदमी, सूट में, पर आंखों में थकावट और डर दोनों। राजवीर सिंह? अमित ने पूछा। जी, आप? इंस्पेक्टर अमित सिंह, स्थानीय थाने से। कुछ पुराने केस के बारे में पूछताछ करनी है। राजवीर के चेहरे का रंग उड़ गया। पुराने केस? हाँ, कमला देवी की मौत 2019 में। राजवीर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, वो तो हादसा था। अब क्यों? हादसा? अमित ने उसकी बात काट दी। या फिर दबाया गया सच? राजवीर ने दरवाजा अंदर से बंद किया। आप समझ नहीं रहे इंस्पेक्टर साहब। वो औरत मरने के बाद भी चैन से नहीं गई। तो फिर बताइए, उस रात क्या हुआ था? राजवीर कुर्सी पर बैठ गया। बारिश की बूंदें शीशे पर जोर से गिरने लगीं। उसने गहरी सांस ली और बोला, रमाकांत हमारे लिए कई सालों से ड्राइवर था, सीधा सादा आदमी। कमला उसके साथ गांव से शहर तक दूध और अनाज लाती थी। एक दिन कंपनी के गोडाउन में रमाकांत ने देखा कि हम नकली रजिस्टर से बिल बना रहे हैं। वो सच उजागर करना चाहता था। हरनाम ध्यान से सुन रहा था। फिर
राजवीर की आंखें नम हो गईं। हमने उसे डराने की कोशिश की। मैंने अपने आदमी रवि को भेजा, वही जिसके हाथ पर आर ट्रांसपोर्ट का टैटू था। रवि ने कहा था कि कमला को धमका देगा, लेकिन उसने धक्का दे दिया। वो गिर गई और वहीं मर गई। कमरे में एक पल को सन्नाटा छा गया। हरनाम के गले से आवाज नहीं निकली। अमित ने धीरे से कहा, तो तुम जानते थे? राजवीर ने सिर झुका लिया। हाँ, पर तब बहुत देर हो चुकी थी। हमने रमाकांत को फंसा दिया। थाने में पैसे गए, रिपोर्ट बदली, केस दब गया। लेकिन उसके बाद से उसकी आवाज कांप गई। हर रात जब मैं इस सड़क से गुजरता, मुझे लाल साड़ी में एक औरत दिखती थी, कभी शीशे में, कभी सड़क पर। एक दिन रवि भी गायब हो गया। अगली सुबह उसके ऑफिस के फर्श पर खून था। इतना कहते ही कमरे की ट्यूबलाइट झिलमिलाई। राजवीर के पीछे की दीवार पर पानी के धब्बे बनने लगे। धीरे धीरे वो किसी अक्षर में बदल गए। सच कहो, राजवीर कांप उठा। वो यहां है, वो मुझे माफ नहीं करेगी, अमित ने कहा। वो तुम्हें नहीं, तुम्हारे जरिए इंसाफ चाहती है। राजवीर ने कांपते हुए अपना लॉकर खोला। अंदर एक पुरानी सीडी थी जिस पर लिखा था CCTV फोटोज 12 जून 2019। ये रिकॉर्डिंग मैंने कभी पुलिस को नहीं दी। मुझे डर था सब खत्म हो जाएगा। अमित ने सीडी ली और लैपटॉप में चलाई। वीडियो में साफ दिख रहा था, कमला गोडाउन के बाहर खड़ी थी, कुछ कह रही थी, और पीछे से रवि आया। उसने धक्का दिया। कमला जमीन पर गिरी और ट्रक का पिछला पहिया उसके ऊपर से निकल गया। हरनाम के हाथ कांप गए, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो निर्दोष थी और रमाकांत को जेल में डाल दिया गया। राजवीर धीरे से बोला, रमाकांत ने जेल में ही खुदकुशी कर ली। अमित ने कहा, अब ये रिकॉर्डिंग कोर्ट में जाएगी, कमला को इंसाफ मिलेगा। राजवीर ने सिर झुका लिया। शायद अब मुझे भी सजा मिलनी चाहिए। अचानक ट्यूबलाइट बुझ गई। कमरे में अंधेरा छा गया और उसी अंधेरे में लाल साड़ी की झलक दिखी। कमला की आत्मा। वो राजवीर के पास आई, धीरे से बोली, अब सच कह दिया। राजवीर ने आंसू भरे स्वर में कहा, माफ कर दो। कमला ने बस उसकी ओर देखा, फिर धीरे धीरे उसकी आकृति धुएं में बदल गई और हवा में घुल गई। अमित ने सिर झुकाकर कहा, अब शायद उसे शांति मिल जाएगी। लेकिन तभी राजवीर का सिर झुक गया। उसकी नब्ज रुक चुकी थी। दिल का दौरा पड़ा था, या शायद आत्मा ने अपना न्याय पूरा कर लिया था। सुबह का समय था। थाने के बाहर भीड़ लगी थी। पत्रकार, कैमरे और पुलिस वाले सब एक ही बात कर रहे थे, राजवीर सिंह की मौत और 2019 के केस का खुलासा। इंस्पेक्टर अमित सिंह ने डायरी और सीसीटीवी फुटेज कोर्ट में जमा करवा दी थी। हरनाम उसके साथ खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर राहत नहीं थी। साहब, सबूत मिल गए, गुनहगार मर गया, लेकिन कमला की आत्मा अब भी वहीं है। अमित ने गहरी सांस ली। शायद वो चाहती है कि इंसाफ अदालत से नहीं, इंसान से मिले। 2 दिन बाद केस की सुनवाई हुई। अमित ने सबूत पेश किए, ठाकुर की डायरी, राजवीर की कबूलनामा रिकॉर्डिंग और सीसीटीवी वीडियो। जज ने सब देखा और अपना फैसला सुनाया। रमाकांत निर्दोष था। कमला देवी की मौत एक सुनियोजित साजिश थी। इस केस में शामिल सभी पुलिस और कंपनी अफसरों के नाम दर्ज किए जा रहे हैं। राजवीर सिंह के निधन के बावजूद उसके अधीन काम करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। कोर्टरूम में सन्नाटा छा गया। हरनाम की आंखों से आंसू बह निकले। अब तो इंसाफ मिल गया साहब। अमित ने सिर हिलाया। हाँ, पर एक काम अभी बाकी है। उस रात अमित और हरनाम फिर उसी हाईवे पर पहुंचे, वही सड़क जहां सब शुरू हुआ था। बारिश नहीं थी, पर आसमान में बादल थे। ट्रक के इंजन की घरघराहट के बीच दोनों चुप थे। हरनाम ने कहा, अगर कमला की आत्मा अब भी यहां है तो उसे बता दो। सच सामने आ गया। अमित ने ट्रक रोक दिया। सड़क के किनारे जहां कभी हादसा हुआ था, उन्होंने लाल फूल रखे और एक दीपक जलाया। अमित ने धीमे स्वर में कहा, कमला, तुम्हें न्याय मिल चुका है, अब चैन से रहो। हवा हल्की चली और दीपक की लौ झिलमिलाई। ट्रक का शीशा अपने आप साफ हुआ और उस पर धीरे धीरे नमी से एक शब्द उभरा, धन्यवाद। हरनाम की आंखें फैल गईं। साहब, आपने देखा? अमित मुस्कुराया। हाँ, अब वो चली गई है। अगली सुबह हाईवे पर पहली बार सूरज साफ दिखा। कोई धुंध नहीं, कोई अजीब आवाज नहीं। ट्रक ड्राइवरों ने बताया,
अब वो लाल साड़ी वाली औरत नहीं दिखती जो सालों से सबको डराती थी। हरनाम ने राहत की सांस ली। साहब, लगता है अब वो सच्ची कहानी बन गई है। अमित ने कहा, हर भूत, हर डर के पीछे एक अधूरा सच होता है। जब सच पूरा होता है तो आत्मा भी मुक्त हो जाती है। 3 हफ्ते बाद अमित अपने ऑफिस में बैठा रिपोर्ट लिख रहा था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। एक नया ट्रक ड्राइवर अंदर आया। साहब, एक बात बतानी थी। कल रात उस सड़क पर कुछ अजीब देखा? अमित ने सिर उठाया। क्या देखा? साहब, एक ट्रक बिना ड्राइवर के चल रहा था, सीधे बिना हिले, और हेडलाइट के नीचे किसी ने लिखा था, आर ट्रांसपोर्ट। अमित चुप रह गया, फिर मुस्कुराया। कुछ आत्माएं शांति नहीं, चौकसी चाहती हैं। 3 महीने बीत चुके थे। बहरमपुर और उस पुराने हाईवे की कहानी अब अखबारों में सच्चा केस बन चुकी थी। लोग अब खुलेआम कहते थे, वो चुड़ैल नहीं थी, एक औरत थी जिसने न्याय मांगा। लेकिन हरनाम के लिए यह सब खत्म नहीं हुआ था। हर रात जब वो ट्रक चलाने निकलता, उसे महसूस होता कि कोई अब भी साथ है, जैसे कमला की आत्मा अब उसकी रखवाली कर रही हो। उस रात हरनाम फिर उसी रास्ते पर था। इंजन की गड़गड़ाहट, ट्रक का कंपन और आगे सिर्फ काली सड़क। रेडियो पर पुराना गाना बज रहा था, रात काली घनेरी। हवा ठंडी थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सुकून था। वो अब नहीं डरता था। अचानक ट्रक के हेडलाइट के सामने वही जगह आई जहां हादसा हुआ था। हरनाम ने ट्रक धीरे किया और बाहर देखा। सड़क के किनारे दीपक जल रहे थे। किसी ने वहां ताजे फूल रखे थे और एक हल्की सी परछाई खड़ी थी, लाल साड़ी में, मगर इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी। हरनाम ने ट्रक रोका। वो बाहर उतरा और हाथ जोड़कर बोला, अब सब ठीक है दीदी, आपने जो चाहा वो हो गया। वो आकृति बस एक पल के लिए ठहरी, फिर धीरे धीरे हवा में घुल गई। मिट्टी पर बस एक निशान रह गया। अब मैं चली। सुबह का सूरज निकला तो हाईवे सुनहरा चमक रहा था। हरनाम अब राजवीर ट्रांसपोर्ट्स नहीं, बल्कि कमला ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के नाम से अपना ट्रक चलाता था। उसने कंपनी के बोर्ड पर खुद लिखा था, सच का सफर कभी नहीं रुकता। इंस्पेक्टर अमित सिंह ने आकर उसे हाथ मिलाया। अब डर नहीं लगता? हरनाम मुस्कुराया। डर अब भी है साहब, पर अब डर झूठ से लगता है, भूत से नहीं। अमित ने सिर हिलाया। कमला का नाम अब अमर रहेगा। कुछ महीनों बाद एक नया ड्राइवर उसी हाईवे से गुजर रहा था। रात का समय था, बारिश हो रही थी। उसने ट्रक की हेडलाइट में देखा, सड़क के किनारे एक ट्रक खड़ा था जिस पर लिखा था कमला ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। वो पास गया, पर ट्रक में कोई नहीं था। फिर उसने देखा, शीशे पर धुंध में एक शब्द उभरा, सुरक्षित सफर। वो चौंका, इंजन चालू किया और चला गया। पीछे ट्रक की हेडलाइट बुझ गई। बहरमपुर के लोग अब कहते हैं, उस रास्ते पर अब कोई हादसा नहीं होता। कहते हैं, एक औरत की आत्मा वहां अब पहरा देती है। कभी कभी रात के अंधेरे में दूर से ट्रक की लाइट चमकती है और लगता है जैसे कोई अदृश्य हाथ हेडलाइट को ठीक कर रहा हो या किसी ड्राइवर को साइड में खींचकर बचा रहा हो। कहानी अब डर की नहीं, सच्चाई की बन गई है। कमला अब चुड़ैल नहीं, रक्षक बन गई है उन सब की जो सड़क पर सच और मेहनत के साथ सफर करते हैं। ट्रक वाली चुड़ैल अब भूत नहीं, एक दास्तान बन चुकी है। एक ऐसी औरत की जो मरकर भी अपने नाम को झूठ में दफन नहीं होने देती। हर रात जब कोई ड्राइवर उस सड़क से गुजरता है तो हवा में बस एक सरगोशी सुनाई देती है, सच बोलो और रास्ता खुद साफ हो जाएगा।